Smile is the most fundamental. Just observe your breath and your smile. It's very important. Breathe and smile are fundamentals. जब भी हम क्लास को ज्वाइन करेंगे या एनी एक्टिविटी, हमारे जीवन की कोई भी शुरुआत, ऑलवेज विद द कामनेस एंड स्माइल। ऑलवेज कोई भी एक्शन हमें करनी है, स्माइल इज इंपॉर्टेंट। हम समझेंगे, स्माइल के मीनिंग समझेंगे। प्रसन्नता, प्रसन्नता से, हैप्पी मोमेंट से। जैसे हमारी शुरुआत होगी वैसे ही हमारी आगे की प्रोसेस होती है लाइफ की। स्माइल हमें क्या करती है? हमें इनकरेज करती है टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, अपने आप को समझने के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्माइल। बट उसके फिजिकल जो संकेत है, जो फिजिकल उसका साइन है, दैट इज द अपलिफ्टिंग ऑफ आवर लिप कॉर्नर्स। ये भी एक मुद्रा है, लिप की मुद्रा है। लिप मुद्रा कहते हैं उसको। जैसे हैंड मुद्रास है वैसे लिप मुद्रास। अपने आप को देखिए, जब भी आप खुद के लिए स्माइल करेंगे, अपने आप के लिए स्माइल करेंगे, तब आप आनंद की तरफ मुंह होंगे, आनंद की तरफ। जो दूसरों के लिए की जाती है, अब दूसरों के ऊपर डिपेंड होती है, वो सुख के लिए होती है। दूसरों के ऊपर होती है मतलब दूसरे ने, किसी ने अगर हमें कुछ किया, कुछ हमें सुखदायक घटना दे दी, तो सुख देगा, आनंद नहीं देगा। आनंद खाली अपने आप को जब हम समझते हैं, रियलाइज्ड होते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं। दिस क्लास इज फॉर, किसके लिए कर रहे हैं आप लोग? खुद के लिए कर। बाकी उसका ओवरफ्लो आपके आजू बाजू के एनवायरनमेंट में हो जाएगा, आज हम सीखेंगे। कल हमने स्वयं की बात की, और स्वयं के साथ दूसरी चीज जो है, जिसे कहते हैं हम एनवायरनमेंट, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज सिंपल स्माइल को समझना है, खुद के स्माइल को समझना, और उसका ओवरफ्लो फिर हमारे एनवायरनमेंट में हो जाता। तो अगले 5 मिनट, बाकी लोग अभी तक ज्वाइन होने वाले हैं, तब तक जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ एंड स्माइल। जस्ट ऑब्जर्व, breathe and smile. Just enjoy the calmness. Just enjoy. Even your body can be move. बॉडी को भी आप हल्का सा मूव कर सकते, मूव कर सकते, बॉडी मूव कर सकते। जस्ट स्माइल के साथ। स्माइल इज मोस्ट फंडामेंटल। स्माइल इज मोस्ट फंडामेंटल। बहुत कभी कभी हम स्माइल म्यूजिक, आई एम प्लेइंग द म्यूजिक। जस्ट देखो आपको म्यूजिक आता है कि? स्माइल म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है नमिता? नहीं। म्यूजिक नहीं। नहीं आ, म्यूजिक नहीं है ना? नहीं। नहीं, ठीक आप दिखाई दे रहे हैं, आवाज आ रही, लेकिन म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। यस, सो जस्ट मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स। जस्ट क्लोज योर। स्माइल इज द मोस्ट फंडामेंटल।
ब्यूटीफुल। जस्ट आती जाती सांसों की तरफ ध्यान, स्माइल की तरफ ध्यान। जस्ट ब्रीथ एंड स्माइल, फंडामेंट। ब्रीथ एंड स्माइल आर फंडामेंट। समझेंगे हम जीवन को, अनुभव करेंगे। जितना हम कामनेस को अनुभव करते हैं, उतना हम अपने आप को हील करते हैं। हीलिंग में सबसे अगर महत्वपूर्ण कुछ चीज है तो है स्माइल, शांति, सुकून और आनंद। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सबसे जितना कामनेस को महसूस करेंगे, उतना हीलिंग जल्दी हो, उतना हम अपने आप को समझ पाएंगे, हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट को समझ पाएंगे। जस्ट काम, स्थिरता, शांति, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज को हमें अचीव करना है, परफेक्शन पे लेके जाना है, स्टेबल मूवमेंट्स, कॉन्शियस मूवमेंट, जागरूक अवस्था से मूवमेंट्स, एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन कोई ब्लाइंड प्रोसीजर नहीं है, मतलब अनकॉन्शियस करने वाली चीज नहीं है, कॉन्शियसली जागरूकता से करने वाली चीज है। मेडिटेशन से हम जागरूक बन जाते हैं, कॉन्शियस बन जाते हैं, अवेयर बन जाते हैं, हमारे बारे में भी और हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट के बारे में। तो आज हम थोड़ा सा समझने जाते हैं। जस्ट स्लोली ओपन योर आईज, धीरे से आंखें खोलिए। बाकी लोग भी, अगर आप वीडियोस ऑन रख सकते हैं तो ऑन रखिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। बट म्यूट करके रखिए अपने आप को, मतलब आपका बैकग्राउंड, जब भी आपको बोलना है तो बोल सकते। ओके, कल का वीडियो रिवाइज किया, टाइम मिला थोड़ा सा, बिजी होंगे बट टाइम निकालना है थोड़ा सा। जैसे जैसे आप समझेंगे ना, रिवाइज। कल हमने थोड़ा सा सेल्फ की बात की, स्वयं की बात की, है ना। एक बार मुद्रा के फॉर्म में हम रिवाइज करते हैं। लाइफ फोर्स, लाइफ फोर्स, दिस इज द लाइफ फोर्स, दिस इज द माइंड, ओके, दिस इज द एनर्जी बॉडी, this is the physical body and this is the soul dimension. Mind, energy body,
फिजिकल बॉडी एंड द सोल। ओके, आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे, बट थोड़ा सा हम समझते हैं कि हमें सफरिंग कैसे होता है, क्या होता है एग्जैक्टली। होता है कहीं ना कहीं पे वेदना है, दुख है। सफरिंग जो होता है, दुख होता है, वेदना होती है, ये 4 डायमेंशन पे होती है। कौन से? शुरुआत में तो माइंड, एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी एंड सोल डायमेंशन। सोल इज नॉट द सफरर। सोल सफरिंग का भाव नहीं समझता है, सफरिंग नहीं होता है, बट उसके ऊपर इम्प्रिंट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं समझेंगे। इसको कहते हैं हम इफेक्ट्स। जो कुछ भी, क्या लगता है, जो कुछ भी आपके आजू बाजू में घट रहा है, जो कुछ भी हो, वो जो कुछ भी है घट रहा है, उसका सीधे सीधे असर कहाँ पे होता है? हमारे ऊपर होता ही नहीं होता है। यस प्लीज। इस बात से राजी है या नहीं है? आपके आजू बाजू में जो कुछ भी चल रहा है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, बात की बात है, बट जो घट रहा है उसका असर हमारे ऊपर होता ही नहीं होता। होता। ओ, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे ऊपर फर्क नहीं होता लगे। है। कहीं पे भी ले लो, आप यहाँ पे बैठे हैं, समझो। समझो हम एग्जांपल लेते हैं अभी, जो युद्ध अवस्था चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या उसका असर हमारे ऊपर हो रहा है? नहीं हो रहा है? हो रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो रहा है। हम सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, फिर भी हो रहा है। हम हमारे हमें उसके बारे में पता हो या ना पता हो। कोई बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो उसके बारे में सोचता ही नहीं, बट इनडायरेक्टली हो रहा है, नहीं हो रहा है। पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं ना। डीजल, जो कुछ भी है, जो कुछ भी इकोनॉमिकल कंडीशन है, हो रहे हैं। हमें पता नहीं है। हमें बहुत सारे हम लोग चीज बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं उससे। बट थोड़ा सा गहराई में समझेंगे तो हमें पता चलता है कि जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, उसका सीधे सीधे असर हमारे सेल्फ के ऊपर होता है। सेल्फ के ऊपर। ओके। तो लाइफ फोर्स को हमने तो लिमिटेड कर दिया हमारे लेवल पे, बट लाइफ फोर्स मतलब जो कुछ भी यूनिवर्सल थिंग्स है, यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। जो कुछ भी मैं का जो एक एक्सट्रीम, या मैं का एक व्यापक रूप है, व्यापक, जो ब्रॉड है, वो लाइफ फोर्स है। वैसे ही इस दुनिया में भी एक चेतना है, चैतन्यता है। इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिंपल। जस्ट सच बोलना चाहिए। ये डायग्राम आपको निकालनी है, जिनके पास निकाल सकते हैं, है ना? ये सब लाइट फोर्स पार्टिकल्स। मैं सिंपल पार्टिकल वे से बता रहा हूँ। ये सब क्या है? ये सब क्या है? यस प्लीज। लाइट फोर्स पार्टिकल्स, है ना? इसको आप कह सकते हैं कि आपका सराउंडिंग यूनिवर्स, है ना? ये सब यूनिवर्स किससे भरा पड़ा है? ये सब यूनिवर्स किससे भरा पड़ा है? पूरा लाइफ फोर्स, जीवन, लाइफ है, यूनिवर्स, है ना? दैट इज द लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है, सब कुछ एनवायरमेंट कहेंगे आप। मैं और मेरा आजू बाजू का एनवायरमेंट, सेल्फ एनवायरमेंट, ये कैसा है? पूरा क्या है? लाइफ फोर्स। लाइक। लाइफ फोर्स। ओके। सिंपल, ये बहुत शब्द सुनिए ध्यान से। दिस इज द लाइफ फोर्स। सिंपल, ज्यादा
कॉम्प्लेक्स में नहीं जाऊंगा, टर्म में। ओके, लाइफ फोर्स है ना, या इसको हम कहते हैं चैतन्यता। चैतन्यमय है, जो कुछ भी है वो सब चैतन्यमय, लिविंग है, मतलब पार्टिकल्स है, लाइफ है वहां। इसमें सब कुछ, जो कुछ भी घटता है इस लाइफ फोर्स में घटता है हमारे कंसेप्ट के हिसाब से। कोई बोलेगा कि जो कुछ भी घटता है ये प्रकृति में घटता है, इसको आप प्रकृति कह सकते हैं, चेतना कह सकते हैं, चैतन्य, जो कुछ भी है। सो दिस इज द लाइफ फोर्स। जस्ट 2 मिनट। Power on. You have plugged into Nirvana. Bluetooth mode. Off mode. ओके, दिस इज द लाइफ फोर्स। इस लाइफ फोर्स में क्या होता है, जो कुछ भी घटनाएं घटती है वो सब लाइफ फोर्स में घटती है। ओके, लाइफ फोर्स। और इसका जो असर होता है वो होता है, इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमारी बुक में भी मिलेगी। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे कहाँ पे होता है। ये ब्लैक कलर मतलब हम थोड़ा सा समझेंगे। सोल पार्टिकल, म्यूट यूर सेल प्लीज। सोल पार्टिकल्स मतलब समझो एक एक्स वाई जेड कोई घटना घटी, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो घटनाएं घटी कोई भी हो, अच्छी हो बुरी हो, जो कुछ भी हो रही, कुछ घटनाएं अच्छी होती है, कुछ घटनाएं बुरी होती है ना, सिंपल हमारे हिसाब से। उसका सीधे सीधे असर हमारे किस डायमेंशन पे होता है, सबसे पहले ये कौन सा डायमेंशन है, बाहर का सोल डायमेंशन। सोल जिसे कहते हैं हम जीव आत्मा। और वहां पे एक गुण लिख के रखिए जीवात्मा का। जीवात्मा कोई भी चीज को, किसी भी चीज को जैसा है वैसे स्वीकारती। एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे की गलती, एक माँ वही गलती, खुद के बच्चे की गलती और दूसरे व्यक्ति ने वही गलती की, तो बच्चे की गलती कैसे करती है माँ, जैसा है वैसे स्वीकारती है ना। और वही गलती दूसरे ने की तो क्या करती है, वैसे सोल होती है। सोल क्या करता है, जैसा है वैसा स्वीकारता है, अच्छा बुरा कुछ सोचता नहीं। सोल का स्वभाव कैसा है, जैसा है वैसा, ये बहुत मायने रखेगा आपके लिए। बहुत सारे आप अपने आप को ऑब्जर्व करते जाइए, मैं जैसे जैसे आपको बोलता जाऊंगा वैसे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीजें हम एक्सेप्टेंस में होते हैं। एक्सेप्टेंस किसका गुण है, किसका गुण है, वहां पे लिख के रखे, सोल का गुण है। जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना किसका गुण है, सोल का। मन जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं करता है, मन तर्क लगाता है, विचार करता है, संकल्प मतलब सोचता है कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। बट सोल क्या करता है, जैसा है वैसा। ये बहुत मायने रखी है ना। सोल क्या करता है, समझो एक घटना है, इस घटना का जो असर है, जो इम्पैक्ट है, ये जो पार्टिकल्स है, समझो यहाँ के पार्टिकल्स है, ये अच्छी घटना हो, जैसे कि वैसे क्या करेगी घटना, सोल क्या करेगी, स्वीकारेगी। ये समझो बुरी घटना है, बुरी घटना अभी तक पता नहीं चली है बुरी है अच्छी है। सोल इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, इनडिस्क्रिमिनेटिंग, मतलब वो विवेक नहीं है सोल के पास। जैसा है वैसा स्वीकार, साक्षी होता है सोल। क्या होता है, सोल क्या होता है, साक्षी होता है। खाली जैसा है वैसा स्वीकार, एक्सेप्टेंस। ओके, मैं बताऊंगा उसको कैसा है। अगर वो मेडिटेटिव सोल होगा तो अलग आएगा थोड़ा सा, बट एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज देयर।
देन सोल के बाद में आता है आपका माइंड। जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है वो डायग्राम निकालते जाइए। ये क्या है? माइंड। माइंड क्या करता है? अच्छा बुरा सोच के ट्रांसफर करता है ना। मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, कौन डिसाइड करता है? हमारा मन। ओके। मन के बाद में वही घटना का असर, मैं इम्पैक्ट बता रहा हूं, आपके एनर्जी बॉडी पे आता है। ये सीक्वेंस याद रखना है। ये एक तरीका है, दूसरा एक तरीका है। माइंड के बाद में वो असर कहां पे आता है? दिस इज द एनर्जी बॉडी लेयर। एनर्जी बॉडी मतलब बताऊंगा मैं, आपके चक्रास नाडीज मेरिडियंस होते हैं। ओके, एनर्जी बॉडी उसके बाद में। देन इसके एनर्जी बॉडी से फिर असर आता है आपके फिजिकल बॉडी। दैट इज द फिजिकल। मतलब सिंपल इस डायग्राम से इतना ही हमें समझना है, जो कुछ भी हमारे आजू बाजू में घटनाएं घट रही है उसका सीधे सीधे असर हमारे पहले सोल डायमेंशन से, फिर माइंड से, फिर एनर्जी से, देन फिजिकल बॉडी पे। ये बहुत मायने रखेगा। ओके, कैसे आएगा? शुरुआत कहां से होगी? पहले सोल, देन माइंड, देन एनर्जी बॉडी, देन फिजिकल। कोई भी घटना घट रही है अभी जो आजू बाजू में हमारे घट रही है घटना, उसका असर मैं अभी जो बात कर रहा हूं वो आपका सोल कैसे स्वीकार रहा है? सोल क्या कर रहा है? जैसा है वैसे सोल डायमेंशन पे है। सोल का डायमेंशन जो है आपका, वो जैसा है क्या करेगा वैसे ही स्वीकारेगा। मन क्या करेगा? विचार करेगा, तर्क लगाएगा। ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, अच्छी बात है बुरी बात है, ये विचार करना ना अच्छा है ना बुरा है, मन का काम ही है। मन करेगा ही वो। देन मन से फिर आ जाता है आपकी एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी क्या करती है? एनर्जी बॉडी उसको फिल्टर करके, अगर वो जरूरी चीजें हैं उसको देखते हैं। जिसे कहते हैं हम पॉजिटिव निगेटिव कहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव एनर्जी बोलते हैं हम, है ना। तो पॉजिटिव होगा तो फिर रखती है, निगेटिव होगी तो फिर फिल्टर। अगर जागरूक है तो, जागरूक अवस्था है तो, अगर जागरूक नहीं है तो निगेटिव भी ट्रांसफर करेगी कहाँ पे? फिजिकल में। एंड देन फिजिकल बॉडी क्या करती है? आपकी फिजिकल बॉडी क्या करती है? किसी भी चीज को क्या रिस्पॉन्ड देती है? एक ही घटना है, समझो एक ही घटना है, उस एक घटना को चार लोग ऑब्जर्व करेंगे। उन चार लोगों का ऑब्जर्व करने के बाद रिस्पॉन्स चार लोगों का सेम होता है या डिफरेंट होता है? डिफरेंट। डिफरेंट। सिंपल इस बात को समझिए, जो सोल डायमेंशन पे होगा व्यक्ति, सोल मतलब लिबरेटेड होगा, कॉन्शियस होगा, उसका रिस्पॉन्स अलग आएगा। जो माइंड डायमेंशन पे होगा उसका रिस्पॉन्स अलग आएगा। जो व्यक्ति एनर्जी डायमेंशन पे जीता होगा उसका रिस्पॉन्स अलग आएगा। और जो व्यक्ति फिजिकल बॉडी पे जीता है, ओनली फिजिकल बॉडी पे, उसका रिस्पॉन्स अलग आएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी घटना का रिस्पॉन्स उसके किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो किस डायमेंशन पे है। सोल डायमेंशन पे है, माइंड डायमेंशन पे, एनर्जी डायमेंशन पे, या फिजिकल बॉडी डायमेंशन। समझो किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बोला, एग्जाम्पल देते हैं। सोल डायमेंशन पे व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा? स्वीकारेगा। स्वीकारेगा। स्वीकारेगा, बट स्माइल के साथ। उसमें भी सोल दो टाइप के मिलेंगे। सोल भी दो टाइप के, एक इग्नोर्ड सोल, मतलब ऐसे ही स्वीकारेगा, ब्लाइंडली स्वीकारेगा। और दूसरा क्या करेगा? साक्षी में स्वीकारेगा, मतलब वो बोलेगा कि ये घटनाएं घट रही है, इसका घटना का मैं साक्षी हूं। साक्षी का मतलब जो मुझे रोल प्ले करना है वो करेगा और छोड़ेगा।
लेकिन जो इग्नोर्ड सोल होगा, जो जागरूक नहीं होगा, कॉन्शियस नहीं होगा, वो क्या करेगा, जैसा है स्वीकारेगा और क्या करेगा, उन चीजों को ट्रांसफर करेगा माइंड की तरफ। मतलब सोल के लेवल पे भी अगर कॉन्शियसनेस होगा, फिल्टर होगा वहां पे, तो वो चीजों को फिल्टर करेगा, जो चीजें जरूरी नहीं है उसको डिसॉल्व करेगा और फिर आत्मसात करेगा। समझिए इस बात को। इसीलिए सेंट जो होते हैं, सेंट जो संतत्व की तरफ पहुंचते हैं, वो कैसे होते हैं, उनके साथ भी बहुत सारी घटनाएं घटती है, बट वो कैसे रहते, साक्षी में रहते। और हमारे सोल्स क्या रहते हैं, उसको स्वीकारते हैं या फिर कैसे स्वीकारते हैं, इग्नोरेंट वे से। वहां पे लिख के रखिए, इग्नोरेंट वे से स्वीकारना और स्माइल वे से स्वीकारना, इसमें फर्क है। स्माइल वे से स्वीकारना मतलब क्या है, ये प्रकृति के नियम से या घटनाओं के नियम से घट रहा है, और मैं इसमें ये, इसको वहां पे एक शब्द प्रोफेसर देते हैं, यूनिवर्सल ड्रामा। ये यूनिवर्सल ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामा में हम रोल प्ले कर रहे हैं। दैट इज द मेडिटेटिव सोल, दैट इज द मेडिटेटिव सोल। ओके। और जो सफरिंग के तौर पे लेगा, दुख के तरफ तौर पे लेगा, सफरिंग के तौर पे लेगा, वो क्या करेगा, वैसे सोल ट्रांसफर करेगा। तो सिंपल मुझे कहना है कि हमें क्या बनना पड़ेगा, मेडिटेटिव सोल को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, और वो सब में पॉसिबिलिटीज है। मेडिटेटिव सोल क्या करेगा, उन घटनाओं को हील करने की कोशिश करेगा। वहां पे लिख के रखो, उन घटनाओं को हील, पहले किसको हील करने की कोशिश करेगा, खुद को और उस घटना को। सिंपल। देन आता है मन का लेवल, माइंड। जो व्यक्ति माइंड लेवल पे होगा वो भी क्या होगा, माइंड लेवल पे अगर कोई व्यक्ति जागरूक है, चलो सोल से कोई घटना आ गई, इग्नोरेंट सोल से फिर आ गई, लेकिन जिसका माइंड डायमेंशन ओपन है, जिसका माइंड क्लियर है, मेडिटेटिव है, ध्यानी है, वो वहां पे क्या करेगा, फिल्टर करेगा। जो चीज जरूरी नहीं है उसको क्या करेगा, छोड़ छोड़ देगा। जो चीज जरूरी है उसको क्या करेगा, लेगा। ले ले। इसलिए एटलीस्ट माइंड मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमने माइंड मेडिटेशन लिया ना, आज हम सोल मेडिटेशन लेने वाले। माइंड माइंड ऑल्सो, माइंड शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट एंड हील। समझो कोई व्यक्ति माइंड लेवल पे भी इग्नोर्ड है, रियलाइज नहीं है, वो एनर्जी लेवल पे जागरूक है, जैसे आप कहते हैं एनर्जीज बैलेंसिंग, पॉजिटिव निगेटिव, वो एनर्जी लेवल का कैसे करेगा, वहां पे एनर्जी फिल्टर करेगी, है ना। मैं एनर्जीज बताऊंगा, कोल्डनेस, हॉटनेस, ड्राइनेस एनर्जीज होती है, फील होती है हमें एनर्जीज। वहां पे भी होता है ना, कोल्डनेस फील होता है। किसी कोई व्यक्ति को थोड़ा सा फैन बढ़ गया तो तुरंत कोल्डनेस शुरू हो जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या करता है, वो हॉटनेस होता है, उसको और फैन जल्दी ज्यादा चाहिए होता है। ये घटनाएं घटती है हमारे साथ। समझो दो लोग रूम में बैठे हैं और एक को लगता है कि फैन ज्यादा चाहिए, एक को लगता है फैन कम चाहिए। ये किसका मामला है, ये माइंड का नहीं है, ये एनर्जी का मामला है। एनर्जी डायमेंशन इज डिफरेंट। किसी को थोड़ा सा भी हवा में बदल हो गया, तुरंत एनर्जी कोल्डनेस फील होने लगा। किसी को थोड़ा सा भी हीट बढ़ गई तो तुरंत हमारे स्किन के ऊपर रैशेस आ गए, मतलब बॉडी पे आ गए, बट तुरंत हॉटनेस फील होने लगा, सफोकेट फील होने लगा। तो ये क्या है, एनर्जी मामला। मतलब जो घटनाएं घटी उसका असर सीधे सीधे एनर्जी। देन एनर्जी लेवल पे भी अगर जागरूक नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, जिसकी एनर्जीज इम्बैलेंस्ड है, तो एनर्जी, एनर्जी लेवल पे, देन एनर्जी से फिर आता है फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी के लेवल पे भी अगर कोई व्यक्ति बैलेंस नहीं है, तो फिजिकल बॉडी क्या देती है आपको, पेन। फिजिकल बॉडी का फिजिकल बॉडी का बात करने की कौन सी बात कैसे करती है फिजिकल बॉडी, पेन, पेन देती है। समझ में आ रहा है, पहले सोल डायमेंशन, देन माइंड डायमेंशन, देन एनर्जी डायमेंशन, देन फिजिकल बॉडी। फिजिक तो अभी इसलिए हमें 4 मेडिटेशंस को सीखना है। पहले फिजिकल बॉडी मेडिटेशन,
then energy body meditation, then mind, then Yes. ओके, समझ में आ रहा है? सोल इज द लास्ट कंपोनेंट, बट पहले हम फिजिकल बॉडी को समझेंगे। बॉडी मेडिटेशन मतलब अभी हमें समझो कोई शरीर के लेवल पे पेन है, कोई भी पेन है, सिंपल सा हेडेक हो, नेक पेन हो, डायबिटीज हो, नी पेन हो, मतलब वो कहाँ से ट्रांसफर होके आया है? सोल पे आया है, माइंड पे आया है, एनर्जी पे आया है, फाइनली फिजिकल पे आया है। तो हमें हमें क्या करना है? फिजिकल बॉडी से पढ़ते 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 ऊपर हमें सोल की तरफ जाना है। ओके, यहाँ पे दो चीजें हमें सीखनी है इस क्लास में, इफेक्ट एंड कॉज। क्या सीखना है? इफेक्ट, And कॉज। cause. इफेक्ट कहाँ पे होता है? इन चारों पे होता है। मेरे साथ बोलो, इफेक्ट कहाँ पे होता है? चारों पे। चारों सोल पे। पे, माइंड सोल, पे, माइंड पे, बॉडी पे, एनर्जी, माइंड पे फिजिकल। एंड ये पे। और कॉज क्या होंगे? एनवायरनमेंट में जो कुछ भी घटनाएं घटती है, कॉज को भी पढ़ाऊंगा मैं। कॉज क्या क्या हो सकते हैं? कॉज क्या क्या है? किस चीज से हम सफरिंग, सफरिंग मतलब दुख का एहसास करते हैं, पेन का एहसास करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बारे में मतलब कोई घटना है हमारे आजू बाजू में घट रही है, मेजरली उसका जो हमारे ऊपर असर होता है ना? आजू बाजू के लोगों का असर होता है, नहीं होता है? आजू बाजू के होता है। लोग अगर आपके रिश्तेदार ज्यादातर रिश्तेदार अगर आपको तकलीफ वाले होंगे तो होता है, नहीं होता है? होता है होता बहुत। है सर। रिश्तेदारों का होता है, आजू बाजू घटनाओं का होता है। हम डिटेल पढ़ेंगे उसमें कॉज। तो इफेक्ट एंड कॉज, जो कुछ भी हम मुद्राज या मंत्राज सीखेंगे, जो लेफ्ट हैंड में इज द इफेक्ट हैंड और राइट हैंड इज द कॉज हैंड, हम देखेंगे उसको। ओके, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, कॉज एंड इफेक्ट। ओके, पहले इफेक्ट कहाँ से होता है? बॉडी पे, माइंड पे, एनर्जी पे एंड सोल पे। ओके, कभी कभी कुछ कंडीशंस में सीधे सीधे सोल का इंपैक्ट सीधे सीधे बॉडी पे होता है, कभी कभी एनर्जी पे होता है, कभी कभी सीधे सीधे माइंड पे होता है। मतलब इसको डायग्रामेटिक मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। कभी कभी ऐसे भी होता है, यहाँ पे समझो ये सोल है, समझो ये घटना है, ये घटना जो है सीधे सीधे सोल है, ये सोल का सीधे सीधे इंपैक्ट होता है। ये समझो इस घटना का सोल पे असर हुआ, तो ये सोल सीधे सीधे कभी कभी डायरेक्टली माइंड पे इंपैक्ट कर सकती है, माइंड, या कभी कभी एनर्जी बॉडी, और कभी कभी फिजिकल। फिजिकल बॉडी। ऐसे भी कभी कभी इंपैक्ट होता है, हम देखेंगे कब होता है। कभी कभी किसी चीज का इम्पैक्ट, इसको ध्यान से सुनिए, सोल पे जो घटना घटी है उसका सीधे सीधे इम्पैक्ट बॉडी पे होता है, उस टाइम पे माइंड पे, एनर्जी पे नहीं होता। कभी 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 ऐसे होता है कि सोल का इम्पैक्ट माइंड पे होता है, एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी के ऊपर नहीं होता है। और कभी कभी सोल का इम्पैक्ट सीधे सीधे, मतलब सोल पे जो घटना घटी है उसका असर सीधे सीधे एनर्जी बॉडी पे होती है, माइंड और फिजिकल बॉडी पे नहीं होता। बट इसमें थोड़ा सा मैं और गहराई में जाना चाहूंगा कि बट एक बार अगर समझो बॉडी पे इंपैक्ट आ गया, एग्जाम्पल हम एक्सीडेंट का लेते हैं, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से, मतलब वो सोल और बॉडी पे सीधे सीधे इंपैक्ट होता है। और लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसके मन के ऊपर असर आता है, नहीं आता है? उसके आता है। एनर्जी आता बॉडी है। आता है ना? आता है। हम्म। अचानक से किसी का, आप देखिए, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको एक्सीडेंट इंजरी हो जाती है, और उसके बाद में तुरंत उसको उसके इमोशंस या घबरा जाता है, फियर आता है, और बॉडी क्या करने लगती है? शिवरिंग करने लगती है, ठंड लगने लगती है, बुखार आने लगता है। ये सब क्या है? हमारे
सोल का सीधे सीधे बॉडी पे इम्पैक्ट हुआ और बॉडी से फिर आपके माइंड और एनर्जी पे हुआ। ऐसे भी चीजें होती है, बट वो एक्सीडेंटल केस में होती है, जनरलाइज में नहीं होती। मतलब प्लान्ड वे से नहीं, अनप्लान्ड वे से कोई भी घटना घटी, अचानक से समझो किसी की दुखद वार्ता सुनने में आई, तो उसका असर कहाँ पे होता है? बॉडी पे होता है या माइंड पे होता है? सीधे सीधे Mind. माइंड। Mind. माइंड पे। और माइंड पे होने के बाद वो चक्कर आके गिर जाता है, होता है ना? आप में से कितने चक्कर आके गिरते हैं, थोड़ा सा बताओ। गिरते या नहीं गिरते? मेंटल शॉक बोलते हैं हम। तो आज से गिरना नहीं है, उस अवस्था में हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना है। नहीं तो हम, वो 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 व्यक्ति रहता है बाजू में, जिसको इमरजेंसी जरूरत होती है, वो व्यक्ति रहता है बाजू में, हमारे ही पीछे लोगों को लगना लगता है। होता है ना ऐसे घर में? घर में अगर कोई चीज होता है तो फिर वो तुरंत इसको ही देखना पड़ता है ना? तो मैं एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, जनरल प्रैक्टिशनर में जब मैं प्रैक्टिस करता था तो पेशेंट्स आते थे, तो पेशेंट तुरंत ठीक हो जाता था, जो उसको देख के जो गिरा हुआ है उसको 2 दिन एडमिट करना पड़ता था। उल्टा होता। ओके, सो इसको थोड़ा सा हम्म। समझिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेंटली भी, माइंड लेवल भी हमें हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्माइलिंग होना चाहिए, क्योंकि हमें सॉल्यूशन की बात करनी। वही व्यक्ति सॉल्यूशन की तरफ जा सकता है जो मेडिटेटिव हो, जागरूक। मेडिटेटिव मतलब सिर्फ बस जागरूक हो, सिचुएशन को समझ रहा हो, अभी इस वक्त हम क्या कर सकते हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। ओके, कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मुझे मालूम है। मैं थोड़ा थोड़ा आ रहा है धीरे धीरे। इसको आपको थोड़ा सा बार बार इन वीडियोस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। सोल का सीधे सीधे इम्पैक्ट कभी कभी बॉडी पे भी आता है, माइंड पे भी आता है, एनर्जी बॉडी पे भी आता है। ओके, ये कहाँ पे, ये सब क्या है? इफेक्ट है। तो हमें इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आता है? बॉडी में भी कहाँ पे आता है, माइंड में भी कहाँ पे आता है, एनर्जी में भी कहाँ पे आता है, सोल में भी कहाँ पे आता है? थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ओके, अनुभव करना पड़ेगा। ओके ओके, इसमें कुछ डाउट है? इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। मतलब मैंने जो पढ़ाया उसमें अगर कुछ चीज नहीं समझ में आ गई तो आप पूछ सकते हैं। यस प्लीज। ओके, एनवायरमेंट में जो है, थोड़ा सा हम समझेंगे। सीधे सीधे हमारे ऊपर किन किन चीजों का असर आता है? कोई बता सकता है कौन कौन सी चीजें पे असर आता है? क्या क्या चीजों का असर हमारे सफरिंग, एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज लिख के रखता हूँ, आप समझिए। वहां पे लिखिए सफरिंग मतलब, व्हाट इज मेन बाय सफरिंग? एखादी गोष्ट सहन करणं. वेदना, दुख, व्याधि, इसको हम सफरिंग कहते हैं। वेदना, दुख, व्याधि, एनी काइंड ऑफ पेन, एनी काइंड ऑफ पेन इज द सफरिंग। इसकी डेफिनेशन ऐसी है: प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम विदाउट सॉल्यूशन। जीवन में प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं होते हैं?
प्रॉब्लम्स है, Okay. सॉल्यूशन नहीं आगे। मिल पा रहा है, तो उसको प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या बन जाता है? सफरिंग बन जाता है। प्रॉब्लम है बट उसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, उसको हम कहते हैं सफरिंग। और प्रॉब्लम है लेकिन उसका सॉल्यूशन मिल पा रहा है, उसको उसको कहते हैं हम नो सफरिंग, देर इज नो सफरिंग एट ऑल। प्रॉब्लम होते हैं बट प्रॉब्लम को हमें मालूम होता है कि उसको सॉल्यूशन में कैसे लाना है, उसको सॉल्व कैसे करना है। जिसके पास वो विजडम होता है प्रॉब्लम का सॉल्व करने का, सॉल्यूशन का, उसको पता है एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है। ध्यान से सुनिए, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है। जिस इसका जो विजडम जिसके पास होता है उसको सफरिंग का एहसास नहीं होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसको जिसके पास ये बोध है, विजडम है कि प्रॉब्लम है लेकिन उसके सॉल्यूशन मौजूद है, उसको सफरिंग का एहसास नहीं होता है। सफरिंग कब तक होता है? जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता। ओके, प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन इज इक्वल टू नो सफरिंग, स्माइल स्टेट, एंड प्रॉब्लम्स विदाउट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सफरिंग। सबके जीवन में प्रॉब्लम्स है। किसी एक व्यक्ति के आप देखो, उसके डायमेंशन अलग हो सकते हैं। किसी का इतना हो सकता है, किसी का इतना हो सकता है, किसी का इतना हो सकता है। बट किसी के लिए, जो समझो एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसी व्यक्ति को समझो प्रॉब्लम है और उससे बात करने लगे हम, और हमें लगने लगा कि अरे इतना क्या प्रॉब्लम है इसका, लेकिन इसको हम जजमेंटल कहते हैं। इसमें जजमेंटल में नहीं जाना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए वो प्रॉब्लम पहाड़ जैसा हो सकता है, हमारे लिए छोटा सा हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो पहाड़ हो सकता है। और हम हमारा प्रॉब्लम उससे डिस्कस करने लगे, उसके मन में, या वो बोल सकता है अरे इतना क्या, लेकिन हमारे लिए वो प्रॉब्लम पहाड़ जैसा हो सकता है, उस व्यक्ति के लिए छोटा सा हो सकता है। हर एक का देखने का नजरिया, परसेप्शन, उसके अनुभव, एक्सपीरियंसेस। इसीलिए मेरे पास कोई व्यक्ति अगर छोटा सा भी प्रॉब्लम लेके आता है तो मैं उतना ही सिंसियरली, सीरियसली उस चीज को लेता हूं। भले ही मेरे दृष्टिकोण से समझो लग रहा होगा कि नहीं ये प्रॉब्लम तो, बट उस व्यक्ति के लिए वो प्रॉब्लम बड़ा हो सकता है कॉन्शियसनेस लेवल पे। तभी जाके हम सॉल्यूशन पे आ सकते हैं। मतलब हमारे प्रॉब्लम्स को भी हमें पहाड़ जैसा या छोटा नहीं समझना है। जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, बट उसका सॉल्यूशन मौजूद है। इसका विजडम हमारे पास होना चाहिए, उसकी ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, देन हमें वो सफरिंग नहीं लगेगा। सो ये एक डेफिनेशन है। और दूसरा, हमारी भाषा में प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आते हैं, हमारे माइंड में आते हैं, हमारे एनर्जी में आते हैं, हमारे सोल में आते हैं। प्रॉब्लम्स होते हैं बट डिसकनेक्शन विद द लाइफ फोर्स इज द सफरिंग। मतलब समझो मन तकलीफ में है, मतलब ये हमारे लाइफ फोर्स से जुड़ा हुआ नहीं है। जब ये जुड़ना मतलब सॉल्यूशन, नहीं जुड़ना मतलब प्रॉब्लम। इसलिए मुद्राज क्या कहती है, सिंपल वहां पे एक बड़े से अक्षर में लिख के रखिए। हमारे जो मुद्राज है, मंत्राज है, हम जो कुछ भी टेक्निक सीखने वाले हैं, वो सीधे सीधे हमारी चेतना के ऊपर काम करते हैं, कॉन्शियसनेस को बदलते हैं। कॉन्शियसनेस मतलब हमारा दृष्टिकोण, हमारी परसेप्शन, हमारी चेतना का विकास करता है। इसकी ब्यूटी क्या होगी? वो बीमारी, वो तकलीफ वापिस नहीं आएगी, वो पूरी हील हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर वे से डायग्नोस करते हैं, प्रॉपर वे से उसको समझते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। इसलिए आगे के क्लासेस आपको बहुत कॉन्शियसली, जागरूकता से सुनने होंगे, तो आप परमानेंटली हील हो सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते। ओके, ठीक है। तो सफरिंग मतलब लाइफ फोर्स से डिस्कनेक्शन, वहां पे लिख के रखिए। इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना है सब। सफरिंग का मतलब क्या है?
सफरिंग इज इक्वल टू लाइफ फोर्स से डिसकनेक्शन। सफरिंग और लाइफ फोर्स से कनेक्शन मतलब सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन मतलब क्या? दैट इज द, मैं जिसको बार बार स्माइल स्माइल कहता हूं ना, स्माइल इज नथिंग बट द सॉल्यूशन। किसी भी चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्माइल एक्टिविटीज करना पड़ेगा। इसीलिए स्माइल मुद्रा, स्माइल मंत्राज, स्माइल ताइची, स्माइल योगा। हम अभी इस क्लास में हम स्माइल मंत्रा और मुद्रा सीखेंगे। ओके, है ना। सॉल्यूशन क्या होंगे अभी हम सीखेंगे इस क्लास में? स्माइल मुद्रा, हस्त मुद्रा और लिप मुद्रा, और स्माइल मंत्रा। सिंपल है, समझ में आया? सफरिंग क्यों होता है? लाइफ फोर्स से हम कनेक्ट हो जाते हैं। और सॉल्यूशन कब मिलेगा? लाइफ, कनेक्ट लाइफ से कनेक्ट करने के बाद। इसलिए जो मुद्रा है, मुद्रा क्या करती है? समझो आपका मन तकलीफ दे रहा है, किसी को मन तकलीफ दे रहा है, क्योंकि मन किससे डिस्कनेक्टेड है? लाइफ फोर्स से। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो मन जुड़ कनेक्ट गया लाइफ फोर्स से, मतलब ये सॉल्यूशन लाएगा। समझ में आया? बॉडी किसी की तकलीफ दे रही है, बॉडी तकलीफ क्यों दे रही है? इससे डिस्कनेक्टेड है, तो हमें उसको मुद्रा करने से क्या हो जाएगा? बॉडी, ये संकेत है कनेक्ट यार, ये टूल है। जैसे समझो आपको पेन हो रहा है तो आप क्या करते हैं? पेन किलर खाते हैं ना। वैसे ही ये टूल है लाइफ फोर्स से जुड़ने का। मतलब आप जब भी कोई मुद्रा करते हैं, मंत्रा करते हैं, तो आप इस मन के अंदर जो बहने वाली चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसको आप बैलेंस कर रहे हैं। इस बॉडी में बहने वाली चेतना को, कॉन्शियसनेस को आप बैलेंस कर, मतलब सीधे सीधे आप चेतना के ऊपर काम कर रहे हैं। सो इट्स अ हाईएस्ट डायमेंशन। मतलब घटना जो घटी है उसके ऊपर ही काम कर। मतलब बॉडी पे कोई इन्फ्लामेशन आ गया है, इन्फ्लामेशन इज अ कॉन्शियसनेस। उस इन्फ्लामेशन को आप क्या कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा धीरे आगे, धीरे धीरे आप पढ़ समझेंगे इन बातों को, मैं जो पढ़ा रहा हूं। ओके, सिंपल मुद्रा से क्या होता है? सिंपल आंसर क्या होगा? कॉन्शियसनेस ठीक होता है। कॉन्शियसनेस ठीक होता है मतलब क्या होता है? रूट लेवल से सफरिंग हट जाता है, रूट लेवल से दुख ठीक हो जाता है। ओके, आप बोलेंगे सर, मैं, बहुत सारे हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो बोलेंगे सर मुद्रा कर रहे, टेम्पररी रिलीफ मिलता है, वापिस आ जाता है। उसका मतलब ये है, अभी हम कॉन्शियसनेस लेवल पे काम, आपके जो मुद्राज है, आप जो कर रहे हैं, अभी कॉन्शियसनेस लेवल पे काम नहीं हो रहा है। जब वो कॉन्शियसनेस लेवल पे हो जाएगा तो फिर वो पूरी तरह से चला जाएगा। ओके, दैट इज द थिंग, दैट इज द, है ना। अभी हम कभी कभी बॉडी कॉन्शियसनेस पे है, कभी कभी एनर्जी पे है, कभी कभी माइंड पे है। हमारा क्या ओपन होना चाहिए? सोल कॉन्शियसनेस। सोल शुड बी लिफ्टेड, देन जाके पूरा ठीक होगा। ठीक होगा या नहीं होगा? 100% ठीक होगा, लेकिन उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। ओके, ओके, इसमें कुछ डाउट? मैं ज्यादा हेवी नहीं देना चाहूंगा, स्टेप बाय स्टेप जाऊं। मुझे भी आपकी मालूम है, आपका आपकी जो कॉन्शियसनेस की कैपेसिटी है, उसको धीरे धीरे समझना पड़ेगा हमें। इसमें कुछ डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है ना? ओके, एनी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं हम। 5 मिनट हम, नहीं तो हम एक मेडिटेशन लेते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम का, बाद में धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। पहले शुरुआत में थोड़ा सा आपकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए मुझे। ओके, तो शुरुआत में हम एक दो चार लेक्चर ज्यादा लेने पड़ेंगे तो भी लेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, धीरे से जाएंगे। तो मतलब हमेशा इट इज फर्स्ट सोल के
का इम्पैक्ट माइंड पे या रिवर्स भी हो सकता है ना सर? रिवर्स भी हो सकता है, क्रोनिक डिसीजेस में रिवर्स होता है। अगर समझो बॉडी पे कोई डिसीज आ गया है तो हम्म। उसका क्या हो जाता है, वो साइकिल बन पाता है, इसे कहते हैं विशियस साइकिल, बोलते हैं ना। हम्म। हम उसी पैटर्न में घूम रहे हैं, बाहर निकल हम्म। ही नहीं रहे, है ना। दैट इज द मतलब कोई चिकित्सा ले ली फिजिकल बॉडी की, ठीक हो गया, वापिस हो गए, वो हम्म। चलता रहता है। इसलिए हमें वो साइकिल ब्रेक करना पड़ेगा। सोल हम्म। से, माइंड से, एनर्जी से, एनर्जी से फिजिकल बॉडी से अगेन सोल पे आता है, बिकॉज दे आर इंटरलिंक ना, कनेक्टेड है, कनेक्टेड, करेक्ट। है ना। तो तो उसको काफी टाइम लग जाता है ना सर, मुद्रा से या किसी भी चीज से नहीं, तो हील होने में? देखो दो चीजें हैं इसमें। अगर आप पूरा जागृत अवस्था पे है हम्म। तो फिर विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड कुछ ब्लॉकेजेस ओपन हो जाते हैं, मैंने देखे, ओके। है ना। और कुछ चीजों को क्या कहता है, अगेन योर कॉन्शियसनेस इज इम्पोर्टेंट। अगर करेक्ट। आपने बहुत सारी चीजें पकड़ के रखी है और छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो नहीं टाइम लग गया। है ना, टाइम लगेगा। मुझे मालूम मालूम होता है, मैं इस क्लास के इनविटेशन बहुत सारे लोगों को भेजता हूँ, लेकिन मुझे मालूम होता है कि जो बदलने के लिए तैयार होगा या जो जो सच में अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहता है, लिबरेट होना चाहता है, वही इन चीजों को ज्वाइन कर पाए। मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे या जो नहीं कर रहे, अभी उनका टाइम नहीं आया है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उनका वो लेवल नहीं आया है लेवल भी नहीं कहूंगा, नहीं तो फिर ये हो जाएगा या कि कॉन्शियसनेस नहीं आया है? टाइम ही नहीं आया, उनका उनका प्रारब्ध या उनका संचित अभी खत्म नहीं हुआ है। हम्म। वो और उनका उनका भी एक है ना, फोर्स है ना, हम बाद में फोर्सेस पकड़ेंगे, होमो फोर्स स्ट्रांग है, छोड़ने के लिए हम्म। तैयार है। कुछ लोगों को देखो, आप देखेंगे ना, कुछ लोगों को उस दुख में ही रहना बहुत पसंद होता है। हम्म। बहुत सारे लोग सॉल्यूशन नहीं चाहते, बहुत सारे लोग सिंपैथी चाहते हैं खाली। करेक्ट। मतलब मेरा कोई सुने, मुझे सॉल्यूशन करेक्ट। नहीं चाहिए। तो कभी कभी मैं सुनता ही हूँ, मेरा काम, मैं भी अपने अभी देख रहा हूँ कि मैं केस टू केस डिफरेंट जाता हूँ। उनको सुनने में अच्छा लग रहा है तो मेरा सुनने का रोल होगा, बीच में कहूंगा मैं कुछ सॉल्यूशन देता हूँ, वो बोलेंगे नहीं अभी नहीं सर, बाद में देखेंगे, तो मैं वापस रुकता हूँ। जब बाद में आएंगे फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, कुछ मेडिटेशन करे, थोड़ा क्लास अटेंड करो, नहीं सर बाद में देखूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लेकिन याद आती है तो आते हैं, बोलते हैं, है ना। तो हर एक की एक डायमेंशन है, जैसे आपने लेवल कहा ना, डायमेंशन मतलब कोई बॉडी लेवल से बाहर आना ही चाहिए चाहता है, कोई हम्म। एनर्जी से नहीं आना चाहता है, कोई माइंड से नहीं आना चाहता है ना, सोल पे तो जाना पड़ेगा। दैट इज द प्रोसेस, और इट्स जर्नी, इट्स अ जर्नी, करेक्ट। जर्नी। तो मैं एक आपको रास्ता दिखा रहा हूं, उस रास्ते से आप चलेंगे तो अपने आप पहुंच जाएंगे, अपने आप पहुंचेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओके। ओके। गुड। यस रेणुका जी, आपको कुछ पूछना है, किसी को पूछना है तो पूछ सकते नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। हैं। गुड, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। मैं आई डजंट एक्सपेक्ट टू मच, बट मुझे लग रहा है कि आपकी जो वाइब्स फील होती है, भले ही आप ऑनलाइन है बट समथिंग इज गोइंग ऑन। थोड़ा सा बाकी लोग वीडियो ऑन कर सकते तो करो, मुझे चेहरे देखने, स्माइल देखनी होती है मुझे भी, आपकी स्माइल कहाँ पे है, कैसे है। वीडियोस ऑन, एटलीस्ट मेडिटेशन के दौरान ऑन रखते जाओ, तो मुझे समझ में आएगा कि आपकी स्माइल। हाँ, आप किसी भी अवस्था में सोए हो, बाल बिखरे हो, चलेगा, उसमें कुछ आपको कोई देखने के लिए नहीं है। नॉट बॉडी कॉन्शियसनेस, ये सोल कॉन्शियसनेस की बात है। ओके, गुड। यस सुधा जी, कैसे आप फील, यू आर फीलिंग गुड? एकदम ठीक, एकदम ठीक हूँ. यस, गुड। आप- तुमच्या विचाराने जरा चालते मी जरा, त्यामुळे बराच फरक पडलाय. गुड, यू आर लुकिंग स्माइलिंग। मुझे पहले दिन जो मिले थे थोड़ा सा स्माइल गायब थी बहुत,
नाउ नाही नाही येत नव्हतं. स्माइल इज ओपनिंग. यस. यस. ओके. चलो हम एक मेडिटेशन लेते हैं. आज मेडिटेशन ले रहे हैं हम सोल और बॉडी मेडिटेशन, सोल और एनर्जी. सोल और एनर्जी. अभी लेफ्ट हैंड में सोल लेना है, लेफ्ट हैंड में सोल, और राइट हैंड में एनर्जी बॉडी, बीच वाला. सोल और एनर्जी. दोनों को साइड में रखना है, थाइस के ऊपर रखना है, और जस्ट क्लोज योर आईज. आज मैं आपको मेडिटेशन से उठाऊंगा नहीं. मेडिटेशन में डायरेक्टली मीटिंग ब्लॉक बंद कर देता हूं, मतलब आपका मेडिटेशन जारी रहेगा. और ऐसी जगह पे बैठिए जहां पे आपको सोने की मतलब सो भी सकते हैं बाद में. ऐसी जगह पे आप कंफर्टेबल पोजीशन पे रहिए. सो जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट मेडिटेट. आंखें पूरी तरह से बंद. जैसे आप आंखें बंद रखेंगे, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ. बहुत बढ़िया. सोल और माइंड, सोल और एनर्जी बॉडी. आज हम सोल के लेवल के इम्प्रिंट्स डिसॉल्व कर रहे हैं. और सोल के इम्प्रिंट्स खाली इस लाइफ के नहीं है. जन्मों जन्मों से हम जो प्रवास करते आ रहे हैं, ट्रेवल करते आ रहा है हमारा सोल, जिसे आप कहते हैं कर्म सिद्धांत, जिसे आप कहते हैं कर्मास. आज उस कर्मास को भी बैलेंस कर रहे हैं. दिस इज मेडिटेशन फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द कर्मास. हमें प्रश्न आ जाता है ना, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं अपने रास्ते से तो चल रही हूं, चल रहा हूं, फिर भी ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? दैट इज द कर्मास. कर्मास शुड बी बैलेंस्ड. ओके. कर्मा सिद्धांत. स्माइल एक्सेप्ट द कर्मा सिद्धांत. सो जस्ट soul imprints, we are dissolving the soul imprints. Or soul or energy body, it's combined. This meditation is very beautifully balancing the our self life. तो आंखें बंद करनी है, आती जाती सांसों की तरफ ध्यान देना है, स्माइल के साथ. जो कुछ भी आपको सोल इम्प्रिंट्स, जो कुछ भी आपको मेमोराइज है, मेमोरी तो माइंड की होती है, बट कभी कभी सोल भी उसको रिफ्लेक्ट करती है. द ड्रीम्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल इम्प्रिंट्स. बहुत बार ऐसे ड्रीम्स हमें आते हैं जिसका संबंध इस वास्तविक जीवन से नहीं होता है. दैट आर समटाइम्स कम फ्रॉम द लाइफ टू लाइफ कैरी फॉरवर्ड. जीवात्मा की बर्थ होती है, परमात्मा और शिवात्मा की बर्थ नहीं होती है. दे आर ऑलवेज सस्टेन. जीवात्मा की होती है बर्थ. जीवात्मा. द परमात्मा और शिवात्मा या लाइफ फोर्स की ना बर्थ है ना डेथ है. लाइफ फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्टेड हियर. दैट्स व्हाई दैट इज द सॉल्यूशन. जिसे हम कहते हैं चेतना, चैतन्यता, कॉन्शियसनेस ऑलवेज मौजूद है. हम एक्चुअली ऑलवेज मौजूद है यहाँ. ऑलवेज मौजूद है. ऑलवेज लाइफ फोर्स इज एग्जिस्टेड अनादिकाल से अनंत काल तक है. ना उसमें घटाव होता है ना उसमें बढ़ाव होता है. जैसे समंदर, जैसे समंदर की लहरें ऊपर नीचे होती है, बट जो जल है, पानी है, वैसा ही होता है. ना समंदर का पानी घटता है ना बढ़ता है. किसी ने आज तक देखा है किस समंदर का पानी घट जाता है, कम हो जाता है, समंदर का पानी बढ़ जाता है? नहीं. जो लहरें आती है वो लहरें होती है. वही हमारी सोल डायमेंशन, माइंड डायमेंशन, एनर्जी एंड फिजिकल बॉडी होती है. लहरें बड़ी छोटी होती है, बट जो जल होता है वो वही होता है. वो जल मतलब हमारा लाइफ फोर्स. और हमारा जो मूल अस्तित्व है, हमारा जो मूल एग्जिस्टेंस है, वो है हमारा लाइफ फोर्स, जीवन का स्रोत, जो बिल्कुल भी ना घटता है ना हटता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है. जैसा है वैसा होता है. और इस लाइफ फोर्स में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं. उसके इम्प्रिंट्स हमारे सोल डायमेंशन पे आते हैं, हमारे माइंड डायमेंशन पे आते हैं, हमारे एनर्जी पे आते हैं, देन हमारी फिजिकल बॉडी.
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड उनको कैसे हमें ठीक करना। जो कुछ भी घटनाएं घट रही है हमारे जीवन में, उसके पीछे हमारे कभी कभी लाइफ टू लाइफ जो हमने कैरी करके आए हैं, जर्नी करके आए हैं, उसके इम्प्रिंट्स कारणीभूत होते हैं। उसी को कहते हैं आदि दैविक व्याधि। आदि दैविक व्याधि तीन प्रकार के होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब सेल्फ इग्नोरेंस के वजह से होने वाली चीजें। मतलब हम अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे, हम कोई काम कर रहे, उसमें हमने पोस्चर का ध्यान नहीं रखा, उसे कहते हैं आध्यात्म। आदि भौतिक मतलब हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट के वजह से होने वाली चीजें। मतलब किसी व्यक्ति से तकलीफ होना, किसी घटना से तकलीफ होना, किसी चीज से तकलीफ होना, आजू बाजू के एनवायरनमेंट से। और आदि दैविक मतलब हमारे जो कर्मास, पास्ट कर्मास, उसके वजह से जो होते हैं उसे कहते हैं आदि दैविक। सो आज हम उन कर्मास को भी बैलेंस करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सोल इम्प्रिंट डिसऑर्डर। इसीलिए जो मुद्रा हमने यूज की है सोल इम्प्रिंट्स, आज उसके ऊपर हमें काम करना। सो सिंपल अगले 15 मिनट 20 मिनट जितना हो सके आपको आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करना है स्माइल के साथ। और जो कुछ भी आपके मन में ख्याल आए, जो कुछ भी आपके जीवन में अनुभव आए, इस वक्त आपको जो कुछ भी आपका कॉन्शियसनेस कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी आपके एनवायरनमेंट में भी जाए, तो उसको स्माइल पास करनी है। समझो कोई व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे, उसको भी स्माइल पास करना है। हम हमारी हमारी बॉडी की कंडीशन याद आ गई, उसको स्माइल पास करना है। जो कुछ भी अपने आप होता है उसको स्माइल पास करनी है। दिस इज द फिजिकल स्माइल, बट दैट विल ओपन योर ओन ओरिजिन स्माइल, इनर स्माइल। जस्ट एंजॉय द कामनेस, जस्ट एंजॉय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्माइल इज द मोस्ट फंडामेंटल, स्माइल इज द मोस्ट फंडामेंटल। एंजॉय द कामनेस, शांति, सुकून और आनंद। जो कुछ भी हमने आज इस लेक्चर में पढ़ा उसको थोड़ा सा याद करना है। सोल इम्प्रिंट्स, माइंड इम्प्रिंट्स, एनर्जी इम्प्रिंट्स, फिजिकल बॉडी इम्प्रिंट्स। All imprints we are dissolving. All the imprints we are dissolving. All the imprints. बहुत beautiful, beautiful. इस दौरान आपको नींद भी आ जाती है तो भी चलेगा, आराम से सो जाना, आराम से सो जाना, बिल्कुल आराम से सो, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। Make a one beautiful smile on your face. Just smile is the most. Just enjoy the calmness. Just enjoy the calmness. शांति, सुकून और आनंद, शांति, सुकून और आनंद। समझदारी के साथ शांति, सुकून और आनंद। जैसे 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 हम अपने बारे में समझदार बनते जाएंगे, वैसे 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 हमारा कॉन्शियसनेस अपग्रेड होता जाएगा, हमारी चेतना अपग्रेड होती जाएगी, और वैसे वैसे हमारी सफरिंग अपने आप कम हो जाएंगी। चाहे हमारी शरीर की वेदना हो या मन की वेदना हो या जीवन का समस्या हो, अपने आप उसमें सॉल्यूशन आते जाएंगे। चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई घटना हो जो हमें तकलीफ दे रही हो, अपने आप बैलेंस्ड, अपने आप। बॉडी को पूरा लूज छोड़ो। इवन बॉडी वांट्स टू लिबरेट, यू लिबरेट। बॉडी को पूरा लूज, पूरा लिबरेट, पूरा लिबरेट, पूरा लिबरेट। पूरी मुक्ति, आज पूरी मुक्ति अनुभव करेंगे। नो पेन एट ऑल। चेक योर पेन now in this moment. There is no pain at all in this.
मोमेंट, लाइफ फोर्स मोमेंट। मन पूरा डिजोल्व हुआ है, सोल पूरा डिजोल्व हुआ है, बॉडी पूरी डिजोल्व हुई है, एनर्जी बॉडी पूरी डिजोल्व हुई है। हम अपने उच्चतम अस्तित्व के तरफ अभी है, हम अपने उच्चतम अस्तित्व की तरफ है। उच्चतम अस्तित्व, पूरा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस। बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल, 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 ब्यूटीफुल। जस्ट एंजॉय, जस्ट एंजॉय, just enjoy. Smile is the most fun, most fun. Beautiful. Yes. Smile. ये स्माइल अपने लिए है, खुद के लिए है, मेरे लिए है, शांति के लिए है, और उसके रिफ्लेक्शन फिर आजू बाजू के एनवायरनमेंट अपने आप होंगे। किसी को देने की जरूरत नहीं है, अपने आप होगा। ना लेना है ना देना है, ना सोल डायमेंशन पे लिया जाता है ना दिया जाता है, वो अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल है अपने आप। सोल इज द अनकंडीशनल थिंग, लाइफ फोर्स इज द अनकंडीशनल, मेडिटेटिव सोल इज अनकंडीशनल, नॉन मेडिटेटिव सोल इज कंडीशनल, unconditional. Just enjoy the smile now. Just enjoy the smile.